लास्ट वीडियो में हमने कैबिनेट मिशन पे एमसीक्यू किए थे, तो कैबिनेट मिशन के बाद इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है। तो आज हम एमसीक्यू करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 1946 पे। तो इस टॉपिक पे आज का पहला क्वेश्चन है, विच पोर्टफोलियो वाज हेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन द ईयर 1946। तो जब ये गवर्नमेंट बनाई जाती है तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाता है? वो फूड एंड एग्रीकल्चर दिया जाता है। अब जो इंटरिम कैबिनेट था या इंटरिम गवर्नमेंट बोले जो बनाई गई थी, तो इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। इन द इंटरिम गवर्नमेंट 1946 हु हैड द रेलवे पोर्टफोलियो? तो रेलवेज पोर्टफोलियो जो है इसके हेड कौन थे? वो ऑप्शन सी, आसफ अली। इन द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन, तो ये गवर्नमेंट कब बनाई गई थी? सितंबर 1946 में। हु अमोंग ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट मेंबर ऑफ इंटरिम कैबिनेट? तो इस कैबिनेट के मेंबर कौन नहीं थे इनमें से? देखो, बी आर अम्बेडकर जो थे ये मेंबर नहीं थे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये मॉडर्न हिस्ट्री में इनका इंपॉर्टेंट एक रोल रहा है, तो इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये याद रख लेना, ये इसके मेंबर नहीं थे। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946? तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? या फिर अगर हम बोलें कि पोर्टफोलियो जो फाइनेंस का था वो किसको दिया गया था, तो वो लियाकत अली खान। In which province Muslim League formed their government after 1946 election? तो इनमें से किस प्रोविंस में मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट बनाई थी? वो बंगाल में। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946? तो 2 सितंबर 1946 को ये गवर्नमेंट बनाई जाती है, तो इसके कौन से मेंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट मिनिस्टर, तो कौन से मिनिस्टर नहीं थे इनमें से? देखो, अब्दुल कलाम आजाद मिनिस्टर नहीं थे। आज का लास्ट का क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन? तो कौन सी डेट को इन्होंने ऑब्जर्व किया था डायरेक्ट एक्शन डे? वह ऑप्शन डी, 16 अगस्त 1946। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, इस पे इतना ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, 10 एमसीक्यू हमने कर लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे एमसीक्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज। इस पे हम जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हम करते हैं अब। तो पहला एमसीक्यू है, which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after he broke away from the Congress? तो कांग्रेस से अलग होने के बाद इन्होंने कौन सी जो है पार्टी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने? वो फॉरवर्ड ब्लॉक था। और एक बार याद रखना, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, ऐसा नहीं कि ये कांग्रेस से अलग हो बनाया गया था टोटली, ये कांग्रेस में ही बनाया गया था इन्होंने, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न इन द सिटी ऑफ? ये कलकत्ता में पैदा हुए थे, बोरन। हु फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक? तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस इनके द्वारा। सुभाष चंद्र बोस हैड फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर, तो हमने बात की कि 1939 में ही कांग्रेस से अलग होने के बाद इन्होंने ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। नेक्स्ट है, द रिजल्ट ऑफ हुज ब्रेन इज INA एंड हु फाउंडेड इट? तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है, अ, ये किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था? इसके पीछे किसका ब्रेन था? तो इसको फाउंड करने वाले थे मदन मोहन सिंह। ऑप्शन बी। Who joined Subhash Chandra Bose to found All India Forward Bloc and actively associated with the INA movement? तो वो थे शील बद्रिया
या जी। हु suggest the idea of the इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये आइडिया किसने सुगेस्ट किया था? ये मोहन सिंह ने। तो INA, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी जो है ये किसका ब्रेन चाइल्ड है? देखो, इसको ब्रेन चाइल्ड माना जाता है एक ज्ञानी प्रीतम सिंह, ये हो गया, और दूसरा नाम हो गया मेजर मेजर इवाची होजीवारा। तो 1 और 4 इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी आएगा इसका। द फर्स्ट कमांडर ऑफ आजाद हिंद फौज वाज, वो है मोहन सिंह। इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड? तो 1942 में इसको फाउंड किया गया था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन, वो इन्होंने अनाउंस किया था 21 अक्टूबर 1943 को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आजाद हिंद फौज वाज डिक्लेयर्ड ऑन 21 अक्टूबर 1943 को ही ये डिक्लेयर किया गया था। विच इंडियन रिवोल्यूशनरी हेल्प सुभाष चंद्र बोस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज? वो थे रास बिहारी बोस, इन्होंने हेल्प की थी। वेयर वाज आजाद हिंद फौज सेटअप इन 1943? तो मलाया में। हु सेड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये स्लोगन दिया गया था सुभाष चंद्र बोस इनके द्वारा। द हेड ऑफ ऑफिस ऑफ आजाद हिंद फौज इज सिचुएटेड एट, तो ये जो ऑफिस था इनका आजाद हिंद फौज का, ये कहाँ पे था? ये रंगून में था। हु अमोंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश ईरानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट? तो ये रेजिमेंट किसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग राइड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लीग? तो ये आर्मी जो है ये राइज की गई थी फ्री इंडियन लीग किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हु गेव द स्लोगन जय हिंद? ये सुभाष चंद्र बोस ने ये स्लोगन दिया था। हु अमोंग द फॉलोइंग कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक? रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ये कहा था सुभाष चंद्र बोस के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इस पे जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, अब हम वो करेंगे। विच वन आर द फॉलोइंग पार्टीज वाज इन पावर इन यूके व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो यूके में कौन सी पार्टी पावर में थी? वो लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी। द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वाज, वो थे जॉर्ज सिक्स्थ थे ये। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज ए वाइसरे अलोंग विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू? तो जब लॉर्ड माउंटबेटन आए थे इंडिया में एज ए वाइसरे, तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इनको क्या दी गई थी कि क्या करना है? या ऑप्शन दो ही है, ए और बी, इन दोनों में से एक चूज करो। वो ये था कि कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल, कि अगर पॉसिबल हो सके तो पार्टीशन नहीं करना है, इंडिया को यूनाइटेड रखना है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस? तो इंग्लैंड का वो पीएम कौन था उस टाइम? वो एटली। ऑप्शन बी। द माउंटबेटन प्लान बिकम द बेसिस ऑफ फॉर बेसिस फॉर पार्टीशन ऑफ द कंट्री। विच प्लान बिकम द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? तो वो माउंटबेटन प्लान ही था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन, ये एक्ट कब पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा? जुलाई 1947 में ये एक्ट पास किया गया था, तब ये ध्यान देना। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन
जुलाई 1947। माउंटबेटन प्लान जून 1947 प्रोवाइडेड फॉर ए रिफरेंडम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस। इस प्लान के अंदर जो रेफरेंडम की बात की गई थी, किस किस प्रोविंस में रेफरेंडम की बात की गई थी? देखो, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में भी। ऑप्शन डी आएगा इसका। द फार्मूला फॉर ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी टू इंडिया इन 1947 वाज नोन एज। इसको माउंटबेटन प्लान ही कहते हैं। ऑप्शन सी। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कम इनटू फोर्स ऑन। देखो, क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे बात हो रही है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का था, ये कब से फोर्स में आया था? ठीक है, ये फोर्स में आ गया था 18 जुलाई 1947 को, लेकिन जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो हम सबको पता है 15 अगस्त को मिली थी, 1947 को। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव्ड द रॉयल एसेट ऑन। इस बिल को जब रॉयल के एसेट एसेट मिले थे, वो अप्रूव किया गया था 18 जुलाई 1947 को। Mountbatten plan regarding the partition of India was officially declared on। ये 3 जून 1947 को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड इन 1947 टू द partition of the country mainly because। देखो, यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है, लेकिन सी यहाँ पे स्टेटमेंट में नहीं है। तो हो सकता है इन्होंने इसलिए एक्सेप्ट किया था कि जो वायलेंस था उस टाइम पे पटिशन के लिए, तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था वायलेंस भी, तो उसको रोकने के लिए भी एग्री इन्होंने कर दिया था कि ठीक है, वायलेंस को स्टॉप किया जाए, तो पटिशन के लिए एग्री हो गए थे। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे यही होगा। द बाल्कन प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। ये लॉर्ड माउंटबेटन का ब्रेन चाइल्ड ही था। नेक्स्ट है, द रेड क्लिफ कमेटी वाज अपॉइंटेड टू। तो रेड क्लिफ कमेटी किस लिए बनाई गई थी? देखो, ये बनाई गई थी कि जो भी बाउंड्री है उनको डिमार्केट करना। ठीक है, डिमार्केट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन सी। एज एन अल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी सुगेस्टेड टू माउंटबेटन दैट ही। तो इन्होंने, गांधी जी ने सुगेस्ट किया था, तो इन्होंने इनवाइट किया था जिन्ना को कि आप गवर्नमेंट को फॉर्म करो। इनवाइट जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया was lost with the rejection of। देखो, जो कैबिनेट मिशन था ना, ये लास्ट एक चांस था कि कैबिनेट मिशन ने अवॉइड किया था पार्टीशन को। उसके बाद आता है माउंट बैटन प्लान, तो उसने वो एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ पे लास्ट पूछा हुआ है, तो वो कैबिनेट मिशन ही था। ऑप्शन सी। हु हेडेड द बाउंड्री कमीशन अपॉइंटेड इन 1947। तो देखो, वो रेड क्लिफ थे। ऑप्शन बी। Who among the following had second the resolution on the petition in the meeting of All India Congress Committee held in New Delhi in 1947। वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, और इन्होंने ये जो माउंट बैटन प्लान था इसके अगेंस्ट वोट दिए थे, ये पटिशन नहीं चाहते थे। तो ये ऑप्शन डी है, अब्दुल कलाम आज़ाद। हु प्रिसाइडेड ओवर द दिल्ली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947। तो वो प्रिसाइड कर रहे थे जेपी कृपलानी। नेक्स्ट है, इन द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कमेटी ऑन 14 जून 1947 हु अमंग वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो वो अब्दुल खान, अब्दुल गुफार खान, इन्होंने भी पार्टीशन के अगेंस्ट वो जो है वो वोट किया था, इन्होंने पार्टीशन को सपोर्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए गए थे? तो वो गवर्नर जनरल के द्वारा। तो आपको कमेंट में ये बताना है, पहले लिखना है 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। उसके बाद ये आपको बताना है कि अभी प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं, कौन अपॉइंट करते हैं।
ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, हु संग हिंदुस्तान हमारा ऑफ इकबाल एंड जनगण मन इन द सेंट्रल असेंबली एट मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947? वो थे सुबुल लक्ष्मी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन से थे? जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजा गोपालचारी। ये आप याद रख लेना। लास्ट गवर्नर जनरल अगर वो आप पूछा जाए तो सी राजा गोपालचारी ये लास्ट गवर्नर जनरल थे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, ये वर्ड याद रखना। तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज? तो अभी हमने देखा वो राजा गोपालचारी थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज? देखो वाइसरॉय की बात हो या गवर्नर जनरल की बात हो, ये पोस्टें तो अलग अलग थी लेकिन बंदा सेम ही होता था इनके लिए, वाइसरॉय और गवर्नर जनरल के लिए, तो इसलिए नाम भी एक ही होगा, वो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पर्सन हु ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम बिगिनिंग? तो हमें सीक्वेंस में बताना है कि पहले कौन से प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद कौन से, उसके बाद सीक्वेंस में देखो, पहले राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद राधा कृष्णा, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। ऑप्शन जो सीक्वेंस में रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज? तो वो थे जे बी कृपलानी। जब पार्टीशन होता है तो उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जे बी कृपलानी। हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 टू इंडिया बाय द ब्रिटिश? तो अभी हमने बात की वो थे जे बी कृपलानी। तो इस पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक या दो टॉपिक ही बचे हैं, एक ही टॉपिक बचा है, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके साथ हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की टॉपिक वाइज सीरीज पे सभी जो है एमसीक्यू वो कंप्लीट हो जाते हैं। बस एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है।